Assalamu alaikum, dear student. I hope you all are fine. Today we are going to start Unit 2, Lesson Map. Do you know what a map is and what is it used for? Today I will tell you about maps. Before reading the lesson, I will tell you some keywords related to lesson. Key, symbol और sign, नक्शे पर मौजूद अलामात. कॉन्टिनेंट, ग्रेट डिवीजन ऑफ द लैंड, ज़मीन का टुकड़ा, बरे आज़म. एटलस, बुक ऑफ मैप, नक्शे की किताब. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ए स्ट्रीट. ये पिक्चर हमें ये बता रही है कि ये स्ट्रीट किस तरह दिखती है. बट दिस पिक्चर विल नॉट टेल यू द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिस स्ट्रीट. बट ये पिक्चर हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रही कि ये जगह ये स्ट्रीट किस जगह है, इसके आसपास क्या चीज़ें हैं. ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रही. दिस इज़ अ मैप ऑफ द सेम स्ट्रीट. what can you see in this map? There are roads and important places like jeweler, bank, office, cafe, etc. So this map is used to show the exact location and shape of this street. ये मैप हमें एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है कि ये रोड है, इसके इस तरफ बैंक है, इस तरफ ऑफिस है. जबकि वो पिक्चर हमें ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रही थी, और ये जो मैप है ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है कि किस तरफ क्या जगह है, किस तरफ क्या है. In reality, things and places are very large or big, and it is impossible to put them in their original sizes on a map. रियलिटी में चीज़ें और जगहें बहुत बड़ी होती हैं. हम उन्हें उनके ओरिजिनल साइज में किसी भी नक्शे में शो नहीं कर सकते. A scale is used to help us represent these things in the small size. For example, to show a distance of 1 kilometer, we might use a scale of 1 centimeter. स्केल का जो डिस्टेंस होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है, जबकि अगर वो मैप में अगर वो स्केल शो करते हैं तो हमारे पास स्केल का जो 1 सेंटीमीटर होता है वो मैप का 1 किलोमीटर के बराबर होता है. जैसा कि स्केल का 1 सेंटीमीटर बराबर होता है मैप के 1 किलोमीटर में. एवरी मैप मस्ट हैव अ स्केल. हर नक्शे में स्केल बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने का फासला, जो बीच में डिस्टेंस होता है, वो हमें स्केल से पता चलता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ हैं और हमें मॉस्क जाना है तो इसके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, कितने किलोमीटर अगर हमें डिस्टेंस होगा, वो हमें पता चलेगा स्केल के ज़रिए. हाउ डू वी शो ब्रिज, मॉस्क एंड हॉस्पिटल एक्सेट्रा ऑन अ मैप? Map contains symbol or picture. This symbol or images are listed and explained on the key of the map. जैसे ये लिस्ट मैप के राइट हैंड साइड पे ये लिस्ट दी गई है. ये लिस्ट हमें मैप पढ़ने में मदद करेगी. फॉर एग्जांपल, ये रेड कलर की जो लाइन है ये शो कर रही है रोड को. तो मैप में जहाँ भी ये रेड कलर की लाइन होगी ये इंडिकेट कर रही है रोड को, मीन्स कि ये रोड है. इसी तरीके से ये ब्लैक लाइन इंडिकेट कर रही है रेलवे लाइन को. तो जहाँ भी मैप में ये ब्लैक लाइन होगी मतलब वो हमें बता रही है कि ये रेलवे लाइन है. इसी तरीके से ये सारे सिंबल दिए गए हैं. जैसे यहाँ देखें मॉस्क है, तो ये मैप में हम मॉस्क यहाँ है तो ये इंडिकेट कर रही है, तो ये मॉस्क इंडिकेट कर रही है कि इस डायरेक्शन में यहाँ मॉस्क है. इसी तरीके से ये सारे सिंबल दिए गए हैं, ताकि ये सिंबल इसीलिए दिए गए हैं कि ये मैप पढ़ने में हमें हेल्पफुल रहते हैं. इसी तरह हर नक्शे को पढ़ने के लिए डायरेक्शन का पता होना भी ज़रूरी होता है. हर नक्शे में डायरेक्शन कंपास मौजूद होता है. इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी प्लेसेस किस जगह है. मतलब के एन जाहिर करता है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. हर नक्शे में डायरेक्शन कंपास मौजूद होता है. कीज, स्केल, डायरेक्शन.
These three things are essential features of every map to read it correctly. Now look at this figure. This is a map of the world. There are 7 large areas of land shown on the world map. ये एक दुनिया का नक्शा है. ये एक दुनिया का नक्शा है. जैसे हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कि अर्थ एक मतलब हमारी सतह है, अर्थ है, उसका जो 1/3 हिस्सा है वो लैंड है और उसका 3/4 जो हिस्सा है वो ओशन एंड सीज है. तो यहाँ आप देखें कि जहाँ ये ब्लू कलर है वहाँ ओशन एंड सीज हैं. इसके अलावा जो ये ऑरेंज कलर का दिया हुआ है ये हमारी लैंड है. ये हमारी लैंड है. तो इस लैंड को हमने 7 लार्ज एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट. इट्स मीन कि ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और इन सब के अलग अलग नाम हैं. इसी तरीके से इन ओशंस के भी अलग अलग नाम हैं. पेज नंबर 10 पर हम देखते हैं द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट आर यूरोप, एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशनिया. द नेम ऑफ द ओशंस आर पैसिफिक ओशन, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, Southern Ocean. I hope you would have understand about the map. Now open your book and read the lesson by yourself. Thank you.